हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईद का। ठीक है, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। अब हम इसके आगे जो है अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। ठीक है, लास्ट में हमने क्या सुना था कि हमीद ने जो था क्या लिया था, उसने एक चिमटा ले लिया था। ठीक है, चिमटा खरीद लिया था। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा। हमीद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपने भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। अब उसने क्या बोला, अब सारे उस पर हंसना शुरू हो गए। तो मोहसिन ने उसमें पूछा कि भाई ये चिमटा क्यों लेकर आया है, इससे तेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि एक काम कर, ज़्यादा बन रहा है ना, एक काम कर, इस भिश्ती को ज़रा ज़मीन पर रख, एक मारूंगा सारी की सारी इसकी हड्डी और पसलियाँ टूट जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हमीद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक होगी, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने की जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। वो क्या कहता है, अब हमीद से जो है महमूद बोलता है कि क्या कि ये कोई खिलौना है। तो वो कहता है खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पे रखता हूँ तो बंदूक बन जाती है, हाथ में लेता हूँ तो फकीरों का चिमटा बन जाता, मंजीरे का काम कर सकता है। ठीक है, अगर तुम सारे के सारे एक करके अपने खिलौने रख दो तो एक मारूंगा सबकी जान निकल जाएगी। मेरा शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे तो 2 आने की है। अब वो क्या कहता है, अब बच्चों को देख के वो हो गया कि भाई इसने जो खरीदा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब समी जो है उसके सामने क्या करता है, एक डील रखता है। क्या डील रखता है कि एक काम कर, तू मेरी ये खंजरी ले ले और उसकी जगह पे मुझे अपना चिमटा पकड़ा दे। हमीद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि वो कहता है कि जा, मैं तेरे इस खंजरी के चक्कर में अपना तुझे चिमटा दूंगा, जा, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास नहीं थे। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए थे, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। वापस में जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे। अब उसने क्या बोला, अब बच्चे कह रहे, बच्चों का ना सारा ध्यान जो था वो अट्रैक्ट हो गया, मोहित हो गया किसी तरफ, चिमटे की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे कि अब तो हम लोगों के पास पैसे नहीं बचे, अगर पैसे बचे होते तो हम भी चिमटा खरीद लेते। बहुत तेज धूप होगी, अगर हम वापस अपने घर वालों से जिद करें कि भाई हमें थोड़े पैसे दे दो, हमें चिमटा लेना है, तो कोई हमारी सुनेगा नहीं। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी दूसरी और लोहा। 2 दल मतलब 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी को की बंदूक को छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाए। अब क्या कह रहे हैं कि भाई कोई शेर आ जाएगा तो क्या होगा कि सबके खिलौने तो हार मान के भाग जाएंगे, सबकी तो हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें भी निकाल देगा। कि मतलब वो अपनी तारीफ कर रहा होता है अपने चिमटे की। मौसी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हमीद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। वो क्या कहता है कि मोहसिन कहता है कि चल ठीक है, तेरा चिमटा बहुत बहादुर होगा, पर क्या इससे तू पानी भर सकता है क्या। अब हामिद क्या कहता है कि भाई अपने चिमटे से अगर तेरे भिश्ती को मैं दिखाऊंगा ना, डांट लगाऊंगा, तो झट से दौड़ कर जाएगा, पानी भर कर लेकर आएगा और डालेगा। मोहसिन परास्त हो गया, मतलब परास्त मतलब क्या हो गया, हार गया। ठीक है, हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। अब महमूद कहता है, क्योंकि उसने तो वकील था उसके पास, तो वो कहता है कि अगर गलती से तू पकड़ा गया, तू अगर कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, तो तब तो तुझे वहाँ पे वकील की जरूरत पड़ेगी, तब भी तेरा चिमटा तुझे बचाएगा। हमीद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सपाई बंदूक वाला। तो ठीक है, तब तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो उसके बाद कहा कि चल ठीक है, इतनी हिम्मत किसमें है जो मुझे पकड़ने के लिए आएगा। तो उसने बोला, सिपाही। हमीद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा ला, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब वो कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, कुश्ती करते हैं, कि मेरे चिमटे को देखकर तो तेरे सिपाही दूर से भाग जाएंगे, मुझे कहाँ से पकड़ेंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।
ठीक है। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब उसके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं बचेगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। वो कहता है कि हाँ, मेरा जो वो है वो आग में जलेगा, और आग में जलना किसी आम आदमी की बात नहीं है। जो रुस्तम हिंद होते हैं वही आग में छलांग लगा सकते हैं। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। वो महमूद कहता है कि भाई हमारे जो वकील है वो तो कुर्सी और मेज में बैठेंगे, पर तुम्हारा चिमटा कहाँ बैठेगा? बावर्ची खाने कहाँ बैठेगा? किचन में, राइट। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने से सिवा और कर भी क्या सकता है? हमीद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा और उसने धांधली शुरू की कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनके कानून उनके पेट में डाल देगा। वो कहता है, अब वो क्या कहता है कि भाई मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं जाएगा, जिस कुर्सी में जो है बाबू बैठेगा, वकील बैठेगा, उसी को जाके वो उस कुर्सी से हटाएगा और उस पर जाके बैठेगा और उसको पटक देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए, मतलब एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। हमीद ने मैदान मार लिया, मतलब हमीद ने जंग जीत ली। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने सिर्फ 3 पैसे रंग जमा, मतलब वो क्या कहते हैं कि भाई इसने तो बहुत समझदारी का काम किया, हम लोगों ने इतने पैसे खर्च कर दिए पर हमने कोई ढंग की चीज़ नहीं ली है, जबकि इसने इतनी अच्छी चीज़ ले ली है। संधि की शर्तें तय होने लगी, मतलब कि उन्होंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, काम करते हैं, इसको एक डील देते हैं, हो सकता है ये हमारे खिलौने ले रहे हो और उसकी जगह पे हमें दे दें। मौसी ने कहा, ज़रा अपना चिमटा तो दो, हम भी तुम्हें देखो, तुम्हें भिश्ती लेकर देखो। मतलब वो अब वो क्या करते हैं कि एक काम करो, बारी बारी से तुम भी हमें अपने चिमटा दिखाओ और हम भी तुम्हें जो है अपना क्या दिखाएंगे, खिलौना दिखाएंगे। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हमीद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हमीद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौने की बराबरी कैसे करेगा, मालूम होता है, अब बोले तब बोले। ठीक है, अब हमीद उनसे क्या कहता है, अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ चढ़ा रहा था, मुझे इतना पता है कि ये चिमटा तुम्हारे खिलौनों से कहीं पे भी बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारे खिलौने तो इतने अच्छे हैं, जबकि ये चिमटा क्या है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ नहीं देगा। महमूद, दुआ तो लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले से यह मिट्टी के खिलौने ही मिले तुम्हें। हमीद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौने बादशाह। ठीक है, अब क्या हो गया, तो वो कहता है कि नहीं, हाँ, पर उसने बोला, मोहसिन कहते कि नहीं, तुमने जो इतनी अच्छी चीज़ की है ना, उससे तो तुम्हें दुआ मिलेगी, पर हमें कोई दुआ नहीं मिलेगी। और महमूद कहता है कि दुआ तो तू छोड़, एक काम करे कि पता चले कि किसी से मारी ना पट जाए। तो अब रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हमीद को साजी बनाया, उनके अन्य मित्र मुँह। अब क्या हो गया कि अब उसको इतना अच्छा, पहले तो उसको कोई भी कुछ खाने की चीज़ नहीं दे रहा था, बट जब से चिमटा उसने लिया था तो वो सच में जो रुस्तम हिंद बन गया था। तो महमूद को भूख लगी थी, तो उसके फादर ने उसको क्या दिए थे, कुछ केले दिए थे, तो उसने वो केले सिर्फ हामिद को ही खाने के लिए दिया, अपने दूसरे मित्रों को नहीं दिए, बाकी उसका सब चेहरा देखते रह गए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जोश ली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुन के बिगड़ी और दोनों को खूब 2-2 चांटे लगाए। अब क्या हुआ कि जब पता चला लोगों को कि भाई जो मेला देखने के लिए गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो उसमें से मोहसिन की छोटी बहन का जल्दी जल्दी आई, उसके हाथ में खिलौना देखकर उसको ले लिया। उसने ऐसा लिया कि उसके हाथ से वो गिर गया, परलोक मतलब मर गया, मतलब खिलौना जो था वो टूट गया, गिर गया, जिसकी वजह से दोनों भाई बहनों ने लड़ाई की। और ये देखकर अम्मा दौड़ी हुई, उन दोनों को 2-2 चांटे उन्होंने और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा और गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर ताक पर तो नहीं बैठ सकता, दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर वे बड़े जोर जोर से मातम हुआ, वकील साहब की अस्थि धूरे मतलब क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, जब वो घर गया
तो उसने क्या की, 2 कीले गाड़ी दीवार पर, उस पर एक पटरा डाला, उसके ऊपर कागज़ बिछाया, उसके ऊपर उसने क्या किया, अपने वकील को रखा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि पंखे की हवा से या फिर पंखे की चोट से, ठीक है, क्या हुआ कि वकील साहब गिर गए और उनके भी चूर चूर हो गया, वो भी सारा ख़त्म। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस सिपाही का पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, ठीक है, क्या किया उसने, एक टोकरी ली, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए, कपड़े लिए उसने कुछ फटे पुराने वो बिछा दिए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर, अब क्या किया उसने, ये टोकरी उठा के जो है अपने द्वार का, अपने गेट का जो था वो चक्कर लेने लगा। उसके दोनों भाई सिपाही की तरह छोने वाले, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, मतलब छोने वाले मतलब सोने वाले, जागते रहो, राइट। छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता है ना, छोटे बच्चों को थोड़ा सा तोतला तोतला बोलने की टाइप में आदत होती है, मम्मा इधर आओ ऐसा करके बोलते हैं ना, राइट। तो ऐसे पुकारते चले। महमूद को ठोकर लगी, ठीक है, उसके हाथ से टोकरी जो था वो छूट कर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते। उनकी एक टांग विकार, मतलब एक टांग टूट जाती, विकार मतलब आपने देखा ना कुछ फॉल्ट आ जाता, जैसे लंगड़ाना एंड ऑल दैट। वैसे महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सके। मतलब उसने क्या किया, उसने कैसे ना कैसे करके जो है उस सिपाही की टांग को जोड़ा। जैसे आप क्या करते हो, आपका कोई खिलौना टूट जाता है तो आप भी कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हो जिसकी वजह से जो है आप उसकी टांग को जोड़ सको, राइट। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। शैल क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। क्या हुआ, जब वो शल्य क्रिया मतलब जब वो उसको ठीक कर रहा था ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं ढंग से जोड़ पाया, तो उसकी वजह से वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब कम से कम यही जगह पे टिक के तो बैठेगा। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार, अमीना मतलब जो थी वो कौन थी, उसकी दादी, ठीक है। आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उठाकर उसे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, हैरान रहेगी, ठीक है, चौंकी मतलब हैरान। ये चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में, 3 पैसे में। अब वो बता दे ये चिमटा तुझे कहाँ से मिला, तू कितने का लेकर आया। वो कहता 3 पैसे का। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब दुख करने लगी। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, मतलब ना तूने वहाँ से कुछ खाया ना तूने कुछ पिया, और तू क्या लेकर आया, सिर्फ चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई काम की चीज़ नहीं मिली जो तू ये चिमटा उठा कर ले आया। हमीद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध, मतलब उसकी दादी का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो बिल्कुल जो था प्यार में बदल गया कि बच्चे ने कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक, कितनी बुद्धि का यूज़ किया कि दूसरों को खिलौने लेते हुए, मिठाई खाते हुए देखकर भी उसका मन ललचाया होगा, बट उसने फिर भी क्या किया, उसने उसकी दादी की उसको याद रही, ठीक है। वह बहुत तेज़ रोने लगी, दामन फैलाकर वो क्या करने लगी, उसको दुआ देने लगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, अब मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करवा रही हूँ। ठीक है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको कुछ करवा रही हूँ। रमज़ान, ईदगाह, आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। प्रसन्न, अनगिनत, मिठाइयाँ, खिलौने। मिठाइयाँ आप बहुत जो है इसकी स्पेलिंग गलत करते हो, हमेशा जो है बड़ी का इस्तेमाल करते हो, जबकि ई जो होती है वो छोटी होती है। तो प्लीज़ आप जब अपनी कॉपी में कठिन शब्द करें तो ज़रा ध्यान से लिखें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यही चीज़ गलत करेंगे। इंतज़ार, सॉरी, कॉलेज, मूछे, हिंडोला, ग्रामीणों, ख़त्म, चक्कर, ललचाई, आकर्षण, शरबत,
फकीरों, खंजरी, प्रभावित, रिश्ती। अगर कुछ रिपीट हो गए होंगे तो ज़रा आप वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। परास्त, लाजवाब, आपत्ति, बावर्ची खाने, खूबसूरत, गौरवमय, उंगलियां, मरहम, सद्भाव, चलिए ठीक है।